ऐसा, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पिछली वाली वीडियो का है ना, वही उसका एक क्वेश्चन रह गया था, वही है, ठीक है ना। हाई उस टाइप का ये 10B का, ठीक है ना। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, ठीक है। तो उसके उसके तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। तो क्या रहता है मेरे भाई, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है। जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन है, उसी जैसा ही। इसमें भी दो क्वेश्चन बना दिए थे, ठीक है ना। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन बनाए, दो जगह से कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो पिछली वीडियो में तुमको बता दिया हूँ दो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक में, ठीक है ना। ये सब बताया हूँ, ठीक है ना। सॉल्व, वही है कॉन्सेप्ट। मान लो उसने 35% प्राप्त किए, 35%, तो क्या हुआ, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक अधिक किए तो उतने अधिक प्राप्त कर मार्क्स कर देंगे, ठीक है ना। उसने 25% प्राप्त किए, तो क्या फिर यानी कि कम प्राप्त किए, तो उसको मैं इतने और दे दिया, ठीक है, प्लस कर देंगे ना, तो पास हो गए ना दोनों, ये भी पास हो गया, ये भी और ये भी, ठीक है। सोहन भी और मोहन भी दोनों पास पास रखे, ठीक है। ये इससे ज्यादा लाया तो माइनस कर दिया, और कम ला दिया तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना। और निकालो 35 माइनस 25, ये 35% अगर इधर लाओ तो माइनस 25%, ठीक है ना। ये इधर 30 है, इसको 30 को उधर ले आऊंगा, किस पे आएंगे, प्लस के 30, ठीक है मेरे भाई। 35 में 25 घटाओ, 10% रह गया। 10% की वैल्यू 60 के बराबर, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 का भाग दिया तो 60 में 10 से 60, 1% की वैल्यू 6 के बराबर। हमको निकालनी 100% की वैल्यू, 100% होता है। इसके पीछे डबल जीरो आएंगे तो 100% की वैल्यू कितना है, 6 से। जो हिस्से 100% है, ये क्या पूर्णांक है, पूर्णांक कितना हुआ, पूर्णांक बराबर 600 होगा, ठीक है ना। और क्या हमने बताया था पिछली वीडियो, अगर तुमने देखी हो तो न देखी तो देख लेना। या तो तुमको न्यूनतम पूर्णांक निकालना है, न्यूनतम परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कि कितने नंबर में पास होना चाहिए, नंबर पास होने के लिए कितने नंबर रखे गए, या तो इसमें रख लो या तो इसमें रख लो, ठीक है। इसमें रख लेना, ठीक है, वही मर्जी है किसी में रख लो। तो रखता हूँ 25% प्लस इसे लिख लेता हूँ 30, 25%, जब 1% की वैल्यू 6 है तो 25% की 6 का गुणा कर देंगे 25 प्लस 30, 25 के 150 प्लस 30, 150 कितने हो गए मेरे भाई, 150 30 180, ठीक है ना। 150 30 180, 180 इनको तो पास हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो मैंने इससे निकाला, इससे निकालने का तो इससे निकाल सकते हो, देखो लिख लो मुझसे। पहले 35% माइनस 30% लिखा, 35% माइनस 30 लिखा है, ठीक है। 1% की वैल्यू 6 तो 6, तो 35 की 35 गुणा करेंगे नहीं 6 का, 35 इंटू 6 माइनस 30, गुणा करो 6 30, 6 18, 3 की 210 माइनस 30, 210 में 30 है तो कितना होता है 180। चाहो तो किसी से भी निकाल सकते हो न्यूनतम उत्तीर्णांक, ये भी मैं रखा हूँ पहले से बता दिया, ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है, ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक, वैल्यू पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक चीज और पूछ ली मान लो, ये तो कितने अंक पे पास है, वो बोले कितने परसेंट पे पास है, तो पासिंग परसेंट निकालना है, पासिंग परसेंट, पासिंग परसेंट, ठीक है। ये एक लाइन में बता दूंगा, वो पासिंग परसेंट भी दोनों तरह दोनों जगह से निकाल सकते हैं, या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो,
किससे निकालूँ बताओ? अच्छा, उससे दूसरे 25% प्लस 30। अब मैं परसेंट मुझको निकालना, तो परसेंट को चेंज नहीं करूँगा। जैसे वहाँ पे मैंने अंक निकालना था तो अंक को चेंज नहीं किया था, किसको चेंज किया था? परसेंट को। ठीक है, तो परसेंट को छेड़ूंगा नहीं, 25% तो यही रहेगा। लेकिन नंबरों की मैं परसेंट बनाऊंगा। 30 नंबर पर कितनी परसेंट बन रही है? मान लो 1%, 6 नंबर होंगे तो 1% बनेगी। जब 6 नंबर पे 1% बन रही है तो एक कितना होना है? 6 का 5 होना। 6 नंबर पे 1% तो 30 नंबर पे 5%। ठीक है ना, 25 और 5 30%। ठीक है, अब मैंने इसमें 3 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है ना, पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर होना चाहिए? 30%। परसेंट में नंबर 30% चाहिए, वैसे नंबर कितना चाहिए हमको? 180। पूर्णांक कितना होगा? 600। ठीक है ना, समझ आया होगा अच्छी से। चलिए नेक्स्ट में। अब आया थे वहीं से टाइप 10 सी। ये परसेंट परसेंट थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है ना, ये मैं सोच रहा परसेंट परसेंट चलिए। परसेंट इसलिए चल रहा है क्योंकि सब में परसेंट आती है, इसलिए सारे क्वेश्चन परसेंटेज में डाल दिए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए परसेंट चैप्टर जो थोड़ा हार्ड, थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है ना, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हों और 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों, तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। ठीक है, 78% लड़के पास हुए जब उसने किसका रेशियो दे दिया? अनुत्तीर्ण का, लेकिन उसको उत्तीर्ण का देना चाहिए। ठीक है, तो उसने उसने घुमा दिया थोड़ा सा उसमें। तो हमको क्या करना? देखिए समझिए, हमको तो अपना रखना है। इसकी वैल्यू 110 हमको रखना, तो ये तो अनुत्तीर्ण वैल्यू है, यहाँ से हम अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे। मान लो 78% उत्तीर्ण है, 78% बराबर उत्तीर्ण। ठीक है, अब हमको अनुत्तीर्ण निकालना है, तो अनुत्तीर्ण हमको निकालना अनुत्तीर्ण। ठीक है ना, पूरी वैल्यू 100% होती है, 100 में से घटा देंगे 78 तो निकल आएगा। 100% माइनस 78%, अनुत्तीर्ण लेकिन निकल आएंगे, नहीं निकल आएंगे? अनुत्तीर्ण 100 में से 78 घटा दो, कितना हो जाए? 2, 22%। अनुत्तीर्ण लड़के कितने हैं? 22%। परसेंट है अनुत्तीर्ण लड़के 22 है, 22% है। वैसे हैं कितने एक्चुअली? 110। ठीक है, तो क्या करेंगे? 110 किसकी वैल्यू? 22%। 22% के बराबर वैल्यू 110 की। 110 की वैल्यू 22% के बराबर है। 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, निकालेंगे 22 का भाग दे दो इसमें। 22×5 110, भाग तुमको याद होना चाहिए। 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू बताया था। इसके पीछे डबल जीरो लगाना, 500 हो गया। 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 500। ठीक है ना, वो पूछ रहा है परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, 100% लड़के सम्मिलित होंगे, 100% की वैल्यू हमने निकाल दी। सम्मिलित लड़के कितने हैं? सम्मिलित लड़के कितने हैं? 500। ठीक है, ऐसे निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? चलो नेक्स्ट में। चलिए भाई साहब, किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। ठीक है ना, 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। ये 300 लड़के, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हों, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? ठीक है, 500 में से और 300 में से बताना कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। ठीक है ना, तो हमको तो फेल फेल वाला निकालना है। ठीक है, 500 लड़कों में से
अनुत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण बराबर 500 में से निकालना, ठीक है ना। अनुत्तीर्ण यानी फेल, पास तो हमको पता है 70% है, तो फेल कितने होंगे, मान लो 500 में तो 70% पास है, तो फेल कितने होंगे 30% पक्का। तो जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनका परसेंट निकला है 30%। ये काटूंगा तो ये 5 और कट जाएगा, 30×5 150, यानी 150 बच्चे फेल हो गए, ठीक है ना, 150 लड़के। 300 लड़कियों में से अनुत्तीर्ण, 300 लड़कियों से अनुत्तीर्ण कितनी लड़कियां होंगी, मान लो 300 लड़कियां हैं, उसमें से 70% पास है, तो फेल कितनी होंगी 30, जायज़ सी बात है, 3 बार। तो लड़कियां कितनी फेल में है 90, और लड़के कितने फेल हैं 180 150, ठीक है ना। तो टोटल कितने फेल हैं, तो कुल टोटल है, तो कुल लड़के प्लस लड़कियां अनुत्तीर्ण बराबर 150 प्लस 90 कितने हुए 240, ठीक है, हुए कि नहीं। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, टोटल में से कुल अनुत्तीर्ण, कुल टोटल पूछा ना, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, लड़के अलग हैं, लड़कियां अलग हैं, इन दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों विद्यार्थी बन जाएंगे, ठीक है ना। विद्यार्थी लड़के भी विद्यार्थी होते हैं, लड़कियां भी विद्यार्थी होती है, ठीक है ना। ये समझ आया, टोटल में से निकालना है। वैसे टोटल है कितने, ये 500 लड़के हैं 300 लड़कियां, वैसे फेल कितनी हुई 90 लड़कियां फेल हुई हैं, लड़के 150, दोनों को ऐड कर दिया तो कितने हुआ 240 फेल है, ठीक है। कितने में से 500 300 800 में से, ठीक है, तो परसेंट निकल आएगा इनका 100 से काटूंगा तो 8 बार, 8 से काटूंगा तो 8 3 24 0, 30%। कितने परसेंट विद्यार्थी फेल है 30%, ठीक है। लेकिन हाँ क्वेश्चन को तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक यहाँ पे वो बताऊंगा ट्रिक, ये तो यहाँ पर सेम परसेंट दिया है, तब ट्रिक काम कर जाएगी, लेकिन तुमको वहाँ एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा, यानी 500 लड़कों में 70% लड़के तो फिर पास हैं, और लड़कियां भी इतनी पास हैं 70%, तो यहाँ पर लड़के कितने फेल होंगे 30%, और यहाँ पर लड़के कितनी फेल हुई होंगी, क्यों मेरे भाई 30%, लड़के भी फेल हैं 30%, लड़कियां भी फेल हैं 30%, तो टोटल विद्यार्थी क्या है, क्यों मेरे भाई 30% ही विद्यार्थी फेल हो गए होंगे, क्यों प्रतिशत अनुत्तीर्ण बराबर कुछ करना ही नहीं था 30%, जब हमको दे रखा है 70 फेल है, इसमें भी 70 है, मान लो कहीं बैठे हो 70% वहाँ लड़के फेल हैं, पास हैं, तो पास कितने होंगे, फेल 30%, कहीं पे लड़कियां बैठी हैं और 70% लड़कियां पास हैं, तो फेल कितनी होगी 30%। जब 30-30 सेम हो रहा है तो आंसर भी उसका सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तुमको कौन सा इसमें से ये समझ आया, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, एग्जाम के साथ जो करना, ठीक है ना, जो तुम्हारा समझ आया उसी को चूज करना, ठीक है ना, ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा भी। चलो भाई नेक्स्ट पे, चलिए भाई नेक्स्ट पे, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, ठीक है, 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, तथा पात्र प्रतियोगियों में से 75% प्रतियोगी
पात्र प्रतियोगियों में से 75% प्रतियोगी सफल रहे। मान लीजिए, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, पहले पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। 75% प्रतियोगी सफल रहे। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों में से कुल कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल रहे? जो सफल रहे हुए हैं प्रतियोगी, उनके पूछ रहा है संख्या, ठीक है। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। 12% प्रतियोगी तो अपात्र हैं, यानी कि उनको पात्र सूची में नहीं रखा गया, अपात्र घोषित कर दिया। जो पात्र हैं उसमें से 75% सफल हुए, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। जो पात्र है उसमें से जो पात्र बचे हैं उसमें से 75% सफल हुए हैं, ठीक है ना। पात्र में से, टोटल में से नहीं, पात्र में से। तो पहले तो वो करते हैं, मान लेते हैं 100 माना कुल प्रतियोगी, माना कुल प्रतियोगी बराबर 100 मान लिया, ठीक है ना। कुल प्रतियोगी 100 है, 100 इसमें से 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित होंगे, 12%, ठीक है। 12%, 100 का 12% करेंगे तो 12 हो जाएंगे। 12 कितने, 12 क्या होगा, 12 अपात्र घोषित हुए, ठीक है ना। 12 प्रतियोगी अपात्र है। जो 12% अपात्र है तो पात्र कितने परसेंट होंगे, क्यों रहे, पात्र कितने परसेंट होंगे, 88 है क्या, 88, हाँ 88% पास हुए होंगे। तो 100 का 88% कितना हो जाएगा, 88। बात समझ आएगी नहीं? पात्र कितने, 88, हाँ वही बोल रहा है, ठीक है ना। अब यही बात समझनी है, वही बोल रहा है। प्रतियोगी 12% प्रतियोगी पात्र घोषित हुए तो निकल गए, ठीक है ना। 12 तो पात्र है 100 में से, तो पात्र कितने हुए, 88। वही बोल रहा, पात्र प्रतियोगी में से 75% प्रतियोगी सफल रहे। इसमें से 75% प्रतियोगी सफल रहे हुए हैं, ठीक है ना। सफल 88 में से हुए हैं 75%, ये 88 नहीं है, 88 सफल नहीं हुए हैं, 88 का 75% सफल हुआ है बच्चा, ठीक है ना, प्रतियोगी। तो सफल प्रतियोगियों, सफल प्रतियोगियों की संख्या, सफल प्रतियोगी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 88 का 75%, क्यों मेरे भाई, होगी कि नहीं होगी, 88 का 75%, 88 का 75% 75% और परसेंट तो 100 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। करता हूँ, 75 का मल्टीप्लाई करो 88 में, यानी 88 में, ठीक है ना। 88 मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे पता है 75 दूनी 150 होता है, ठीक है। 2 का गुणा करने पर 150 आता है, 4 का गुणा करने पर 3 से आता है। तो 4 का गुणा किया तो 3 से आया, तो 4 का डबल होता है 8, 8 का करूँगा तो 6 से आएगा, क्यों मेरे भाई। 6 से में कितना लिखूँगा, 0, कितना बचेगा 60, ठीक है ना। ऐसे फिर 75 का 8 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर 6 से आएगा, 6 से में 60 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 660, 660 बट्टे 100, और 100 का मैं भाग दूंगा कट जाएगा 0। तो कितने परसेंट प्रतियोगी सफल रहे, तो सफल का परसेंट कितना है, सफल का प्रतिशत बराबर 66%, ठीक है ना। 66% क्या हुआ, सफल हुए। ये बात समझ आई कि नहीं आई, दोबारा बताऊं क्या, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। मान लेता हूँ कुल प्रतियोगी 100 है, ठीक है। 100 में से 12% तो अपात्र है, इनका तो कोई मतलब नहीं, यानी कि बेकार है 12%। तो 12%, 100 का 12% मैं निकालूंगा, मान लेता हूँ 100 का 12%, परसेंट तो नीचे 100 कट जाएंगे 12 बचेगा, 12 पात्र है। 100 का 88%, अब 100 का मैं 88% निकाल लूँ,
88%। 100 से 100 कटेगा तो 88 बचेगा, ठीक है ना। 88 तो पात्र हैं, अब वो इन पात्रों में से 75% है, ठीक है। अगर बोले 100% पास होते तो 88 होते, लेकिन वो बोला 75%, तो 88 से कम निकलेगा, तो 88 का 75% निकाल दिया। ये निकाला तो मैं 88 का मल्टीप्लाई 75 से कर दिया तो 66 तो आया। 100 का भाग दे दिया, 100 में 2 भाग, तो 2 जीरो कट गया तो 66 आ गया, ठीक है ना। थैंक यू सभी को। अरे पढ़ते रहो, ट्रिक से पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी सवाल करना जरूरी है, ठीक है ना, जैसे वो करा। ठीक है सभी को, थैंक यू।